नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभर पत्रकार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में होली स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद संघ के संरक्षक डब्लू गोस्वामी को जन्मदिन मनाया गया। गोस्वामी ने केक काटकर सभी पत्रकारों को डिनर करवाया। दौसा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी रंजिता शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने का दिलाया भरोसा। जयपुर के मिठंकिया गांव में खेत में रखी फसल में अचानक से आग लग गई। आग से फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। किसान ने धान निकालने के लिए फसल काटकर एक जगह एकत्रित की थी। खेड़तल के किशनगढ़बास में वन विभाग की टीम से खनन माफियाओं ने हाथापाई कर ली। अवैध खनन में लिप्त पत्थरों से भरे ट्रैक्टर को पकड़कर ला रही थी वन विभाग की टीम। रास्ते में अवैध खननकर्ताओं ने मारपीट कर ट्रैक्टर को छुड़ाया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडी की कार्रवाई। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल होता हुआ नजर आया। 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के लिए एक निर्माण को ध्वस्त किया गया। जीडी के प्रवर्तन दस्ते ने निर्माण को ध्वस्त किया। जयपुर के चोमू में बेकाबू होकर स्कॉर्पियो पलट गई। हरमाड़ा के सनसिटी के पास में हादसा हुआ। स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों के मामूली चोटें आई है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। युवा कांग्रेस की ओर से चूरू जिला मुख्यालय पर युवा न्याय कैंपेन को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस लोकसभा प्रभारी पवन मजीठिया व समन्वयक अमेंद्र तिवारी ने बैठक को संबोधित किया। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने युवा न्याय के संबंध में चूरू लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग की और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा को विजय दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया। पिलानी में राजपूत समाज का सम्मेलन। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने की शिरकत। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी को जिताने का दिलाया संकल्प। राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, झुंझुनू सीट पर चूरू में भी प्रभावी पड़ेगा। राजपूत समाज किसी के बहकावे में न आए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में होम वोटिंग, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान और आचार संहिता की पालना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। झुंझुनू में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर आमजन को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का संदेश दिया गया। रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के जरिए भी आमजन से मतदान की अपील की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर में रामदेवरा की एका ग्राम पंचायत रोडवेज बस सुविधा से वंचित है। एकमात्र निजी बस के भरोसे है। एक गांव के ग्रामीण निजी वाहन वाले वसूलते हैं मनमाना किराया। ग्रामीणों को शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। फलौदी पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 10.80 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद की गई स्मैक की कीमत। पुलिस अधीक्षक पूजा अवारा ने मामले को लेकर जानकारी दी। जोधपुर के लूणी में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसंपर्क किया। लूणी विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क किया गया। झवर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। जेसीबी से शेखावत पर पुष्प वर्षा की गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जनसंपर्क के साथ मौजूद रहे।
जोधपुर में मंडोर सालवा कला गांव में प्रशिक्षकों आईपीएस शिवानी शर्मा के निर्देशन पर जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान साइबर धोखाधड़ी, सड़क सुरक्षा, हेलमेट लगाना, नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता किया गया और रात्रि गश्त के निर्देश दिए गए। कहा, अपराधियों के बारे में पुलिस को खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे समाज में अपराध की कमी होगी। जोधपुर में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने रास्ता रोककर अपना विरोध जताया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद पर भी कई आरोप लगाए। कहा, यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। जोधपुर में 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नववर्ष शुभकामनाएं शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकाली जाएगी। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष रामनिवास मंडा ने जानकारी दी है और कहा है कि नववर्ष 2000 के मौके पर 6 अप्रैल से कार्यक्रम मनाए जाएंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के देसुरी में सोनाड़ा खेतलाजी सारंगवास के 2 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर के समिति की बैठक हुई। मेला समिति अध्यक्ष गणपत सिंह और कोषाध्यक्ष भगाराम चौधरी, सचिव महेश सिंह चारण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। देसुरी पंचायत समिति के पीछे खेल मैदान में लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर के जागरूक किया गया। एसडीएम विवेक व्यास की अध्यक्षता में गैर दलों द्वारा फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। लोक कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुतियां तहसीलदार हरेंद्र सिंह, सादेड़ी नगर पालिका ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली के बाली में पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर महिला श्रद्धालु का तांता लगा नजर आया। दशा माता की पूजा अर्चना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। महिलाएं उपवास रखकर मंदिर पहुंची और दशा माता जी की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पाली के रानी शहर में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता बेटी घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पाली के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। बांगड़ अस्पताल पुलिस चौकी ने रानी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पाली के देसुरी में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते हेवी डोज दवा का सेवन कर लिया, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने अचेत हालत में पाली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। पाली के मंडली गांव में खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की फसल जलकर राख हो गई। नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से किसान की आंखों से आंसू छलक आए। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे में किसी को चोट भी नहीं आई। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। दीक्षित महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। नगरपालिका प्रशासन के सहयोग से संस्थाओं ने रंगोली बनाकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया। हनुमानगढ़ में अधिवक्ता जावेद खान का अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया। कार्रवाई न होने पर जिले भर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एसपी ने 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई हुई। 3 दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। फूड इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह व टीम के क्षेत्र में आने से सूचना पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से कई दुकानदार दुकानें बंद कर रफू चक्कर हो गए। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडनू में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में रामनवमी महोत्सव का आयोजन समिति की बैठक हुई। आदर्श विद्या मंदिर में संघ चालक बजरंग लाल यादव के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया। रामनवमी पर होने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर चर्चा हुई। रामनवमी की तैयारी को लेकर जिला प्रचारक अशोक विजय ने जानकारी दी। कहा, शोभा यात्रा 17 अप्रैल को शीतला माता चौक से प्रारंभ होगी। वह
बगीची हनुमान मंदिर में समाप्त होगी। रामनवमी पर नगर में भव्य सजावट की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है और साथ ही अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई है। लाडनू में साइबर जागरूकता दिवस पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में साइबर हाइजीन विषयक वेबिनार आयोजित किया गया। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में सीधा प्रसारण किया गया। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिडवाना में गणगौर को लेकर इन दिनों महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी में महिला मंडल की ओर से गणगौर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाएं राजस्थानी परिधान पहनकर शामिल हुई। गणगौर एवं ईश्वर की पूजा अर्चना कर मंगल गीत भी गाए गए। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु एवं कुंवारी कन्याओं ने वर प्राप्ति की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति देते हुए जमकर खुशियों का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गणगौर महोत्सव के अवसर पर गणगौर गेम, डांस, गीत संगीत, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यावर में महिलाओं ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया। इस पर्व के तहत महिलाओं ने व्रत रखकर दशा माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की। पीपल के पेड़ की पूजा करके मोली बांधी और कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित किए गए। महिलाओं ने दशा माता की कहानी सुनी और पूजन करके घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं ने संपदा माता की कहानी सुनी और बेल धारण की। ब्यावर में नव संवत्सर समारोह समिति की ओर से हिंदू नववर्ष पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर शहर में 8 व 9 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन की मंगल कामनाओं को लेकर समिति पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए भगवान गणेश को निमंत्रण किया। नव संवत्सर समारोह समिति पदाधिकारी गणेश पूजन के लिए शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे। महंत फतेहगिरी महाराज के नेतृत्व में पूजा अर्चना कर 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने की प्रार्थना की गई। नव संवत्सर समारोह समिति के सुरेश वैष्णव ने जानकारी दी। कहा 8 अप्रैल को पूर्व संध्या पर सुभाष उद्यान स्थित बिचुड़ली तालाब पर भव्य दीपदान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान पाल पर मेले का भी आयोजन होगा। 9 अप्रैल को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न समाजों और संगठनों की झांकियां शामिल होंगी। ब्यावर शहर के सूरजपोल गेट के बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर के ब्रह्मलीन संत एतवारगिरी महाराज की पुण्यतिथि 17 मई को मनाई जाएगी। पुण्यतिथि के सफल आयोजन को लेकर प्रसन्न गणपति मंदिर में महंत फतेहगिरी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने पुण्यतिथि के दौरान आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया और कई समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। महंत फतेहगिरी महाराज ने बताया है कि पुण्यतिथि कार्यक्रम के तहत 16 मई रात्रि को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। ब्यावर में चोरों का आतंक देखने को मिला। परचून की दुकान के पीछे के कमरे से चोरों ने संदूक चुरा लिया है। संदूक में करीब 3 लाख रुपए होने का दावा किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाडनू के सत्यनारायण मंदिर में श्री गणगौर मेला समिति की बैठक हुई। बैठक में गणगौर मेले के विशाल आयोजन को लेकर के चर्चा की गई। 12 अप्रैल को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा और इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को निकाली जाएगी गणगौर की राजाशाही सवारी भव्य शोभा यात्रा। नागौर में पिकअप में भरी 47 बोरी जीरा लूटने का किसान के अपहरण का मामला है। मामले में फरार 5000 के इनामी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फलौदी के राम निवास को किया गया गिरफ्तार। ब्यावर के छावनी स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्त कार्यालय में चोरी का मामला। पानी की मोटर की वायरिंग चुराकर बदमाश फरार हो गए। मामले में कनिष्ठ अभियंता ओपी देवंदा ने पुलिस को शिकायत दी है। चोरियों का यह सिलसिला करीब 1 महीने से जारी है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रिका और अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने बोलियाबारी के पास कार्रवाई की है। बोलियाबारी गांव के पास बिना नंबर की बाइक को रोककर तलाशी ली गई। बाइक सवार युवक के कब्जे से 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक को भी किया जब्त। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस और एफएससी टीम ने
कार्रवाई की है। अवुलहेड़ा बस स्टैंड पर बोलेरो गाड़ी से लगभग 50,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। मौके से फरार बोलेरो चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। मामले को लेकर थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने जानकारी दी। झालावाड़ जिले की पिड़ावा पुलिस ने धरोनिया चौकी पर नाकाबंदी के दौरान सीआई बाबूलाल मीणा की अगुवाई में कार्रवाई की। कार से 25 ग्राम स्मैक बरामद कर कार को जब्त किया गया। वहीं भालता थाने के पाटलिया निवासी आरोपी देवीलाल तंवर को गिरफ्तार किया। कोटा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेकपोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सुकेत हाईवे पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए कीमत का डोडा चूरा बरामद किया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उसके नाबालिग खलासी को भी डिटेन किया गया है। पुलिस के मुताबिक करीब 40 कट्टों में भरा हुआ था 795 किलो डोडा चूरा ट्रक से बरामद किया गया। बकानी में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानंद तीर्थ भानपुरा पीठ को जान से मारने की धमकी देने वाले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय सनातन धर्म संघ ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कोटा में महिला की बहादुरी से टली चेन स्नैचिंग की वारदात। घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला की चैन लूटने आए थे 2 बदमाश। महिला से लूटपाट करते समय महिला ने लुटेरों को झाड़ू से पिटाई कर दी। हड़बड़ाहट में दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुरखेड़ा थाना क्षेत्र के बालाजी आवास द्वितीय का मामला। कोटा ग्रामीण पुलिस की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की कीमत का 795 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। ट्रक में सवार एक नाबालिग सहित 4 लोगों को डिटेन किया गया। सुकेत थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। झालावाड़ के टिकरिया गांव में खेत में काम करते किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मृतक के बेटे ने थाने में करवाया मामला दर्ज। बेटे ने बताया कि पिता खेत पर कृषि कार्य करने गए थे, वहीं अचेत अवस्था में वो पड़ा मिला। मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशा माता का पर्व। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की। परिवार में सुख समृद्धि शांति और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर दशा माता और पीपल की पूजा की गई। गीत गाते हुए विधि विधान पूर्वक दशा माता की पूजा अर्चना की गई। सुहागिन महिलाओं ने 10 दिनों तक व्रत भी रखे। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में सुहागिन महिलाएं सज धज कर ब्रह्मपुरी स्थित दशा माता मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करके शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और नल दमयंती की कहानी सुनकर दशा माता से सुख समृद्धि की कामना की गई। भीलवाड़ा पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 6 चेकबुक, 3 एटीएम कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड और एक आधार कार्ड सहित कई और दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी ने कार के पीछे वाले शीशे भी तोड़कर बैग चुराया। सलूमर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। सलूमर थाना क्षेत्र के जावत की पूरी घटना बताई जा रही है। राजू नाम के युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। सूचना पर सलूमर थानाधिकारी मनीष खोईवाल व उनकी टीम मौके पर पहुंचे। उदयपुर में होली के बाद नवमी पर नेजा लूटने की परंपरा। जावर माता मंदिर में निभाई जाती है अनूठी परंपरा। जनजातीय समुदाय के लोग सेमल के पेड़ पर नेजा बांधते हैं। महिलाएं बांस के डंडों से खेलती हैं। जबरी गैर नेजा लूटने वालों पर बरसाए जाते हैं डंडे। उदयपुर में घर में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को जमावड़ा देखने को मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। पैंथर ने टीम पर हमला करने का भी प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। उदयपुर के गोगुंदा में एसबीआई बैंक शाखा के कैशियर ने पिया फिनाइल। फिलहाल फिनाइल पीने से अचेत हुआ कैशियर। बैंक स्टाफ ने पहुंचाया गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मैनेजर से परेशान होकर विषाक्त सेवन का बताया जा रहा है पूरा मामला। कांग्रेस द्वारा सनातन धर्म के अपमान वाले बयान पर राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पलटवार किया। राजसमंद दौरे पर आए मंत्री जोराराम ने कहा कि कांग्रेस की संकीर्ण विचारधारा के कारण ही अब कांग्रेस डूबती नाव बन चुकी है और नेता कांग्रेस छोड़कर पलायन कर रहे हैं।
देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा है कि जो राम के होने का सबूत मांगते हैं वही लोग सनातन का अपमान करते हैं। इसलिए कई नेता कांग्रेस से बाहर निकालकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस और उनकी समर्थित पार्टी लगातार सनातन धर्म का अपमान करती रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर जिले में निर्वाचन विभाग की ओर से लोकसभा चुनाव के तहत 100% मतदान को लेकर कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से शहर में मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया गया। डूंगरपुर में दशामाता का पर्व बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालु महिलाओं ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। वहीं पीपल वृक्ष पर कच्चे सूत को धागा लपेटकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान शक्तिपीठ और पूजा स्थल दशा माता के जयकारों से गूंज उठे। प्रतापगढ़ में भी दशा माता का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आस्था और श्रद्धा से इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना कर घर की दशा और दशा सुधारने की कामना करते हुए व्रत रखे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 8 लाख रुपए की अफीम के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को जब्त करते हुए तस्कर के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से खंड प्रथम के लिए लगाए गए अफीम तोल केंद्र पर दूसरे दिन 21 गांव के 519 किसान अपनी अफीम को लेकर पहुंचे। पहले दिन आए 301 किसानों की 2130 किलो अफीम के एवज में 34,70,000 रुपए का भुगतान विभाग द्वारा ऑनलाइन किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में दशा माता का पर्व बनाया गया। इस अवसर पर परिवार में सुख शांति व समृद्धि को लेकर किए जाने वाले दशा माता का व्रत हर्षोल्लास के साथ किया गया। महिलाओं ने नए परिधान में पीपल के वृक्ष की पूजा की। प्रतापगढ़ के बड़ा बाग में करंट की चपेट में आने से मोर की मौत हो गई है। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मृत मोर को रेंज कार्यालय में अंतिम संस्कार किया गया। ट्रांसफार्मर से करंट लगने के कारण हुई थी मौत। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 8 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया अभियान। पुलिस ने 23 वारंटियों को किया गिरफ्तार। परसोला थाना पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस अपराधियों पर कड़ी नजर रख रही है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को छोटी सादड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में एक को रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव में नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ आयोजित। प्रशिक्षण में मतदान, ईवीएम सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से संपन्न कराने में माइक्रो ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बांसवाड़ा की घाटोल में कलयुगी मां ने 3 साल की मासूम की हत्या की। प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की हत्या की। बच्चे के नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस पूछताछ में मां ने कबूला अपना जुर्म। गुजरात के सूरत के होद में मिला बच्चे का शव। डूंगरपुर के सागवाड़ा में गोरेश्वर मार्ग पर कर्मचारी कॉलोनी के पास में नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण का पूरा मामला है। नगर पालिका की जमीन पर जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। बांसवाड़ा के गढ़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में हालात खराब नजर आ रहे हैं। मरीजों के लिए पेयजल की भी उचित प्रबंध नहीं है। प्रतापगढ़ की अतुनिया थाना पुलिस ने 8 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर को अदालत में भी पेश किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। वेर में लोकसभा चुनाव को लेकर थाना प्रभारी जनक सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ बटालियन जवानों ने राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला। कस्बा सहित विधानसभा क्षेत्र वेर के मतदाताओं को निष्पक्ष व भयमुक्त होकर अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। और सुनिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।